अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। स्टूडेंट्स, आज की जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए है और क्लास 12 है। क्लास 12 में इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है और इसके अंदर हम 2024 के अंदर पेपर पैटर्न, जिसे आप पेयरिंग स्कीम भी बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिस्कशन करेंगे। यानी 2024 में इकोनॉमिक्स का जो पेपर बनेगा वो हमारी बताई गई पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग होगा। जैसा आपको मालूम भी है कि पेपर्स तो नवंबर्स के अंदर बन चुके हैं और ये पेयरिंग उसके बिल्कुल अकॉर्डिंग है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज़ हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं। जैसे आपके सामने एक स्लाइड ओपन है और आपकी इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसके अंदर टोटल 13 चैप्टर्स हैं, यानी 13 चैप्टर्स हैं। आप इसमें देखें, चैप्टर 1 से 2 एमसीक्यूज़ हैं जबकि 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 से 2 एमसीक्यूज़ और 3 शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन इसके अंदर से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो या तो चैप्टर नंबर 1 से होगा या चैप्टर नंबर 2 से होगा। यानी आपको 2 चैप्टर तैयार करने पड़ेंगे तो तब जाकर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 से एक एमसीक्यूज़ है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 4 से 2 एमसीक्यूज़ हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जबकि इसके अंदर भी चैप्टर नंबर 3 से लॉन्ग बन सकता है या चैप्टर नंबर 4 से एक लॉन्ग बन सकता है और उसका नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 6। यानी हम यूँ कहें कि अगर आप पहले 4 चैप्टर तैयार कर लें तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 से 2 एमसीक्यूज़ हैं, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 6 से 2 एमसीक्यूज़ हैं जबकि 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सेम प्रीवियस चैप्टर्स की तरह चैप्टर नंबर 5 से लॉन्ग बन सकता है या चैप्टर नंबर 6 से लॉन्ग बन सकता है, जिसका नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 7। जैसे आपको मालूम है कि आपके टोटल 5 लॉन्ग आने हैं, आपने 3 अटैम्प्ट करने हैं। हमारी पेयरिंग के मुताबिक आप अपनी बुक के 13 चैप्टर में से पहले 6 चैप्टर तैयार कर लें तो आपके पहले 3 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से एक एमसीक्यूज़ है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जबकि चैप्टर नंबर 8 से 2 एमसीक्यूज़ और 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। सेम प्रीवियस चैप्टर्स की तरह चैप्टर नंबर 7 से लॉन्ग आ सकता है या 8 से आ सकता है, जिसका नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 8। यानी आपके पहले 8 चैप्टर में से 2-2 चैप्टर्स की पेयरिंग के अकॉर्डिंग 4 लॉन्ग क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 में देखें तो 2 एमसीक्यूज़ हैं, 2 ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 9 एज अ लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। जबकि चैप्टर नंबर 10 से एक एमसीक्यूज़ है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं होगा। फिर इसी तरह चैप्टर नंबर 11 से एक एमसीक्यूज़ है जबकि 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं होगा। सेम चैप्टर नंबर 12 से एक एमसीक्यूज़ है, 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 9 या तो चैप्टर 9 से बनेगा या आपका चैप्टर 12 से बनेगा। इसलिए आप इस बुक के पहले 6 चैप्टर तैयार कर लें तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 से एक एमसीक्यूज़ है जबकि 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस वाइज पेयरिंग किस तरह से है, यानी किस तरह से हमारे पास ये पेपर बनेगा। जैसे आपको मालूम है कि आपका पेपर 100 मार्क्स का है और 3 घंटे पूरे लगते हैं इसको अटेम्प्ट करने में।
आपने देखना है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो MCQs का होता है, और इसमें टोटल आपके 20 नंबर होते हैं। MCQs अगर आप ठीक कर ले तो मैक्सिमम पेपर भी आपका ठीक हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें जो चैप्टर्स की पेयरिंग है, पहले 4 चैप्टर है, यानी चैप्टर 1, 2, 3 और 4। अगर आपको याद हो, हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया भी है कि आप पहले 4 चैप्टर तैयार करते हैं तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पर सारे पहले 4 चैप्टर तैयार कर लें, टोटल आपके 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे, मार्क्स आपके बनेंगे 16। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखें तो इसमें चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 यानी 5, 6, 7, 8, और अगर आप 5, 6 कंप्लीट करते हैं तो आपका तीसरा लॉन्ग भी तैयार हो जाता है। यूँ इसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने सिर्फ 8 अटेम्प्ट करने हैं, मार्क्स आपके बनेंगे 16। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, और इसमें चैप्टर नंबर 9, 10, 11 एंड 12 है, यानी 9, 10, 11 और 12 आप करते हैं तो टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जबकि आपने 9 अटेम्प्ट करने होंगे और इसके मार्क्स होंगे टोटल 18। यानी आप इसको पेयरिंग के अकॉर्डिंग अगर तैयार करें तो आपके लिए आसानी होगी। अब उसके बाद हम इसमें देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके के साथ अटेम्प्ट कर लें तो लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके मैक्सिमम मार्क्स भी आ जाएंगे और आपके परसेंटेज जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपने लॉन्ग के लिए पहले 6 चैप्टर तैयार करने हैं। आप यहाँ पर देखें, अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, टोटल कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। आप कितने अटेम्प्ट करेंगे? 3, और टोटल इसके मार्क्स कितने बन जाएंगे? 30। यानी हर क्वेश्चन के नंबर होंगे 10, और 3 आप अटेम्प्ट करेंगे, 10 × 3 इक्वल टू आपके पास 30 आपका आंसर बन जाएगा। और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जब आपके पास आएगा वो या तो चैप्टर 1 से हो सकता है या फिर आपके पास चैप्टर 2 से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर 3 से बन सकता है या चैप्टर नंबर 4 से बन सकता है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 5 से बन सकता है या चैप्टर 6 से बन सकता है। हमारी पेयरिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आप अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये शुरू के चैप्टर्स बहुत आसान है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 7 से आ सकता है या चैप्टर 8 से आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 चैप्टर 9 से बन सकता है या चैप्टर 12 से बन सकता है। आपने 5 में से 3 अटेम्प्ट करने हैं, तो इसलिए आप शुरू के ही क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको पेयरिंग बड़ी ज़बरदस्त मेथड से समझ आ गई होगी। इस पेयरिंग के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर लें। इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक।